दिल में कैसे आया ख्याल? अरे हमारे देश के सबसे बड़े क्रांतिकारियों ने देश को जब देश को आज़ाद कराया, जब अंग्रेजों से गुलामी से आज़ाद कराया, तो अंग्रेजों ने पहले ही हमारे देश को तो तोड़ दिया था। तब आज हमने भारत जोड़ने का काम करा, हमने वो तोड़ने का काम करा, हम जोड़ने का। उसके बाद में भी राजनीतिक पार्टियों ने हमारा बांटने का काम करा, अब हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। किस तरह से भारत को किस तरह से भारत को जोड़ना है? भारत को जोड़ने के लिए हम जैसे युवा लोग हैं, हमारा समाज है, कौम है, धर्म है, सभी धर्मों को मिलाकर, सभी कौमों को मिलाकर एक मजबूत संगठन बनाया है, जिसका नाम भारत जोड़ो पार्टी है। लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां यही बात कहती हैं। वो राजनीतिक पार्टियां कहती हैं, करती कुछ नहीं है। वो हमें लाइन में लगाती हैं। नोटबंदी में लगाया, गले में लगाया, 5 किलो पे हमारा हम लोगों को दिया जा रहा है। हमारा जो अधिकार है वो तो दिया नहीं जा रहा, हमें महीना हफ्ता दिया जा रहा है गले के रूप में, 5 किलो रूप में। हर रोज इस देश में एक नई पार्टी का निर्माण गठन होता जाता है, ठीक है, और हर रोज ऐसे ही नए वादे किए जाते हैं। जी जी। तो इस तरह से पार्टियां बनती रहेंगी तो मतलब हर रोज पार्टी बनती रहेगी। जिन्होंने पार्टियां बनाई उनका हमें नहीं मालूम कि उन्होंने किस बेस पर बनाई, मगर हमने जो बनाई है वो हमारा अधिकार है। हमने अपना अधिकार का प्रयोग किया है। भारत के अंदर सबसे बड़ी जनसंख्या मेरी, सबसे बड़ा समुदाय मेरा, सबसे बड़ा इंसानियत मेरी, बाबा साहब, देश का संविधान, ये सब निर्माता हैं हम लोग। उस निर्माता की कौम है, नस्ल है उनकी, हम उनके वंशज हैं हम लोग। तो हमारा काम है, भारत जोड़ो हमारा है, देश हमारा है। पार्टी बनाने का अधिकार है, मगर उनके पीछे सपोर्ट किया है। सपोर्ट है नहीं, पार्टी बना के आप आगे कहाँ से आ गए? आपको कौन पूछ रहा है आपके लिए? हमारे पीछे सपोर्ट तो है। हमारा भारत का आज तीसरा, भारत का सबसे पहला अगर संगठन आप आरएसएस को मान लें, दूसरा आप बामसेप को मान लें, मगर तीसरा का नाम आएगा विश्व के अंदर, भारत के अंदर, तो वो हमारा संगठन का नाम आएगा। ये मजबूती हमारी। 1200 जिलाध्यक्ष हैं भारत के अंदर हमारे, करोड़ों कार्यकर्ता हमारे पास में है। हमने 15 साल 20 साल जो काम किया, डोर टू डोर काम किया है देश के अंदर। तो आगामी चुनाव में आपकी क्या भूमिका रहेगी? 2024 लोकसभा 350 सीट हम लोग लड़ने जा रहे हैं देश के अंदर। 25 राज्यों में, कम से कम 25 राज्यों में हम विधानसभा लड़ने जा रहे हैं 2024 में। अध्यक्ष जी, आज देश की 80% आबादी जो है 5 किलो राशन पर डिपेंड है। इस व्यवस्था को आप किस तरह बदलेंगे? 5 किलो व्यवस्था जो है, ये चारा न डाला जाए हमारे लिए। हमारा देश, हमारा यहाँ की जायदाद हमारी, और उसमें से हमें टुकड़े दिए जाना, वो टुकड़े हमें मंजूर नहीं है। देश हमारा, उसकी सब चीज़ हमारी है। हमें टुकड़ों में पलने वाले लोग नहीं हैं हम लोग। हम उसकी व्यवस्था को खत्म कर देंगे। हम ऐसे हम कर लेंगे कि वो उनको व्यवस्था, जो 5 किलो गल्ला ना लेना पड़े, 5 किलो गल्ला वो बांट सकें वो लोग। हम उनको ताकतवर मजबूत बनाएंगे। ताकतवर बनाने के लिए हमारे पास में आइडियोलॉजी है, थ्योरी है, उस पर हम काम करेंगे। हमने वर्क किया देश के अंदर 20 साल, और हमारे पूर्वजों ने जब से देश निर्माण हुआ तब से काम करा। हमें मालूम है देश कैसे चलाया जाता है। क्या एजेंडे रहेंगे भारत? एजेंडे ये हैं कि देश को एक करना है, भारत को जोड़ना है। जो टूटा पड़ा है, बिखरा पड़ा है, सभी जाति धर्म बिखरे पड़े हैं, समुदाय बिखरा पड़ा है, उसको जोड़ने का काम करेंगे हम लोग। अध्यक्ष जी, 37% पर आज देश की सरकार चल रही है, 63% जो बिखरा हुआ है, इसको आप किस तरह से अपने साथ? 37% में उन्होंने सरकार बनाई, अब जो बाकी बच्चे उसमें सरकार हम बनाएंगे, उनकी सरकार खत्म। आपने कहा भारत जोड़ रही, कुछ समय पहले एक नेता निकले थे कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उन्होंने भी भारत जोड़ो यात्रा की। उनका नाम क्यों नहीं लेते आप? सीधा राहुल गांधी निकले थे ना। तो राहुल गांधी ने अभी कर्नाटक में चुनाव जीता है। देश की जनता के अगले को चुनाव का ऑप्शन नहीं था। अब अगर यदि हम होते वहां पर कर्नाटक में, तो सरकार हमारी बनती, ना कि उनकी सरकार बनती। हम इतने मजबूत हैं यहाँ पर। कांग्रेस का विकल्प देने जा रहे हैं देश को? कांग्रेस का विकल्प नहीं देने जा रहा। देश की सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है ये पार्टी, भारत जोड़ो पार्टी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज पार्टी का स्थापना दिवस है, और आज ही आप वादा कर रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। आज वादा नहीं करने जा रहे हैं हम लोग 20 साल पहले वादा कर चुके हैं। 20 साल का वादा आज पूरा करने जा रहे हैं। 20 साल पहले कर चुके हैं, 20 साल काम कर चुके हैं। काम करने के बाद में आपके सामने शक्ल लेके आए हम लोग। सर, जो नए युवा हैं तो उनकी शिक्षा पे क्या विचार है? युवाओं को शिक्षा के लिए, उनकी शिक्षा को इतना हाईएस्ट कर दिया जाएगा कि देश की पूरी दुनिया में हमारे युवाओं को बुलाया जाएगा। उनको रोजगार मुहैया कराया जाएगा, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। देश की सभी राजनीतिक पार्टी शिक्षा के नाम पे ही आए दिन बात करती है। शिक्षा नहीं होता क्या है उसका, आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, जिसके लिए आज जो गाँव के बच्चे, गरीब बच्चे को पढ़ना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। देखिए, पहली क्लास से लेकर इंटर तक और उनको बीए तक, फाइनल ईयर तक, शिक्षा में कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। मुफ्त पढ़ाई की जाएगी, और उनका जो हक है 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, पहले क्लास से लेकर और बीए तक।
अगर आपकी फिर पार्टी सरकार सत्ता- पूरी अगर उसकी व्यवस्था आपकी करे। पार्टी सत्ता में आती है, जैसे कि पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, जी, सरकारी अस्पतालों के बुरे हाल हैं, इस व्यवस्था को कैसे बेहतर करेंगे? जहाँ मरीज होंगे वहाँ डॉक्टर इलाज करेंगे उनके घर पर। उनको आवश्यकता ही नहीं है अस्पतालों में उनको आने की। क्यों, किस बेस पे कह रहे हैं कि डॉक्टर आज जो व्यवस्था सरकारों ने बनाई है वो इतनी चरमराई है कि अगर वो मरीज अगर आ भी जाता है तो बेचारा वो वहाँ पर दम तोड़ देता है। हम ऐसे चाहते हैं कि जो व्यवस्था जो मरीज हैं वो उस हद तक ना जाए बीमारी की, वो घर पे ही उनका इंतकाल हो जाए या घर पे उनको कुछ हो जाए, वो पहले से बेहतर उनको उपचार मिल सके। देश में इतनी पॉपुलेशन है, देश में पॉपुलेशन है, जितनी पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा हमारे कहने युवा, पढ़े लिखे युवा हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं। उनको हम उनका इस्तेमाल करें, उनको हम आगे लेकर अपने देश के लिए, अपनी जुडिशरी के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए, अपने हेल्थ के लिए, हर सेक्टर में उनको हम साथ में लेंगे, साथ लेंगे दिल्ली उनका। सरकार भी ऐसे कह रहा था, उत्तर प्रदेश की भी सरकार ऐसे, लेकिन आज भी युवा वैसे घूम रहे हैं। वो उनका छल कपट था, धोखा था, जो जनता जाग चुकी, जनता समझ चुकी है। वो छल अब उनका खत्म हुआ। 2027 का जो इलेक्शन आ रहा है, सभी सरकार ध्वस्त, हमारी सरकार भारत जोड़ो पार्टी की बनने जा रही है। 75 साल से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। अगर आज देखें तो धर्म के अलावा और देश को तोड़ने के अलावा कोई काम नहीं हुआ है। काम अभी हमारे मुल्क के अलावा और भी मुल्क हैं देश के अंदर, उन्होंने कितना हमसे टेक्नोलॉजी में हमसे आगे बढ़े। सारी दुनिया को टेक्नोलॉजी हमने दी, शून्य हमने दिया, सारी हमने दी, और हम ही विफल हैं। वो हमसे 50 साल आगे, हम 50 साल पीछे क्यों? ये सवाल मैं मीडिया से पूछना चाह रहा हूँ और देश की जनता, उन लोगों से पूछना चाह रहा हूँ जो सरकारों में बैठी हुई, सत्ता में बैठी हुई है, विपक्ष में बैठी हुई हैं। ना, धर्म मेरे घर तक सीमित है, मेरे स्तर तक सीमित नहीं है। धर्म मेरे घर तक सीमित है। धर्म मेरी प्रार्थना है, वो मैं उसको करूंगा कंटिन्यू, रोकने वाला नहीं हूँ। मगर धर्म मेरा घर तक है, धर्म का काम मेरा है, वो करता रहूंगा। मगर देश का काम धर्म से नहीं चलने वाला, देश का काम कौमी एकता, भाईचारे चलने वाला है, उसको आगे बढ़ाएंगे हम। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।